कैसा लगा घर? बहुत ही खूबसूरत घर। यार मोइस, तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम परियों के शहर में आए हैं? सच में यार, बहुत ही प्यारा घर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाबों की दुनिया हो। बाहर जितना तुम एक्साइटेड हो रही हो इतना कोई खास नहीं है ये घर। नहीं मोइस, ये बहुत खास घर है। देखो कितना सुकून है यहाँ। मोइस, वाकई में बहुत खूबसूरत घर है ये। असल में मेरी बाजी हर चीज का बहुत ख्याल रखती है। यहाँ पे पहले गुलाब के फूल हुआ करते थे। सूफिया बाजी सुबह उठ के खुद उनकी देखभाल करती थी। फूलों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। सीमी का भी यही कहना है, इसलिए खुद ख्याल रखती है फूलों का। और मेरे मामा बाबा, खैर जाने दो से। खामोश क्यों हो गए? बताओ। बाहर क्या बताऊं मैं तुम्हें। खाला को ही अम्मी माना है मैंने, और सूफिया बाजी भी माँ की तरह है मेरे लिए। बाहर यहाँ पे एक झूला होता था और बाजी मेरे साथ उस झूले में बैठकर ढेर सारी कहानियां सुनाती थी मुझे। काश मैं अम्मी जैसी तुम्हारी उस बाजी से मिलती जिन्होंने तुम्हें पाला है, और मिलके उनका शुक्रिया अदा करती। पता है उनकी एक बात बहुत अजीब है, सुनोगी तो हैरान हो जाओगी तुम। बाजी को बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। किसी भी शख्स से एक बार मिल लें और उन्हें अगर उसका चेहरा पसंद ना आए तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलती उससे। नहीं यार, कोई ऐसा कैसे हो सकता है भला? ये आदत उनमें खालू से आई है। खालू भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब भी उनके घर कोई आता था तो कुछ हो ना हो चेहरा जरूर अच्छा होना चाहिए, वरना खालू फौरन मुंह पे कह देते थे कि जाओ बेटा, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अजीब आदत थी। इसमें हंसने वाली बात नहीं है हसन। ये सारी बातें तुमने अभी क्यों बताई? क्या वो पसंद नहीं करेंगी मुझे? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो, वो तो बहुत पसंद करेंगी तुम्हें। वैसे भी चेहरा सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी देखना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं इतनी इंटेलिजेंट लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इनफैक्ट डॉक्टर हूँ, और हर बात जो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ उसके बारे में क्या सोचते हो तुम? इन बातों से तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। सच में? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम उनसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। चलो आ जाओ, हम लोग अंदर चलते हैं। चलो। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ठीक हो ना? देखो, मेरे ख्याल से डिहाइड्रेशन का असर है तुम पर। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे माफ करने वाली हो। मैं नहीं, तुम्हारी नजरें कह रही थी। ये लो, पानी पी लो। ऐसा नहीं, पहले पीछे बैठो तुम। मुझसे जबरदस्ती नहीं करो तुम। माहीन, बहुत थक चुका हूं और हर्ट भी हो रहा हूं मैं। चलो बैठो। माहीन, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। अगर तुम मुझसे नाराज भी हो तो उनकी खातिर बैठ जाओ। चलो चलें। पकड़ लो मुझे। आई रियली लव यू। तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? नहीं करनी बात। अच्छी तरह पकड़ लो मुझे। साइकिल पर बैठकर ऐसे ही करना पड़ता है। मजबूती से नहीं पकड़ोगी तो गिर जाओगी। डर नहीं लगता मुझे। आहिस्ता चलाओ, इतनी तेज क्यों चला रहे हो तुम? I love you Mahin Shahan. Sevdin sen, yanıyorum, yangın var, yıkılıyor dünyam aşkından, darma dumansam of aman, aşkına isyan, ah geceleri yaksam, yangın var, yıkılıyor dünyam aşkından, darma dumansam of aman, aşkına isyan, ah sen de benimle yan.
मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। क्या इसी के कहने पे किया था तुमने ये काम? सर यकीन करें आप मेरा, मैंने उस लड़की को बस एक ही दफा देखा था, वो भी दूर से। मैं अगर उसे देख भी लूं तो नहीं पहचान पाऊंगा, सच कह रहा हूं। झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। सर मैं जितना जानता हूं उतना बताता हूं आपको। ये वो लड़की नहीं है। देखिए, मैं एक बेचारे मासूम शख्स को सजा दिलाने से बेहतर ये समझता हूं कि मैं पूरी जिंदगी जेल में गुजार लूं अपनी। ये वो हो ही नहीं सकती। वैसे तो मैंने उसे सही से देखा भी नहीं था, लेकिन ये नहीं हो सकती। तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो बोलो। क्या पहचानते हो इस औरत को? हाँ? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। ठीक है। यार जब से आए तुम दोनों इधर ही बैठे हुए हो, चलो ऊपर चलते हैं। नहीं यार, इस घर को बाहर से ही देखने से मेरा अपने घर से दिल उठ गया। रो पड़ूंगी अंदर जाकर। इस घर को देखने के बाद तो लगता है जैसे हम अब तक झोंपड़ी में रहते आए हैं। सिमी, तुम्हारा घर तो फिर भी काफी बड़ा है। यहाँ आने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से गार में रहती आई हूँ। क्या हो गया बाहर? कैसी बातें कर रही हो तुम? नाशुक्रापन नहीं करो, हम सब अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। यार कम और अंदर चलते हैं ना। आ जाओ। चलो। सरप्राइज मुइज़ मेरी जान, कैसा लगा मुझे यहाँ देखकर? अरे मेरी जान। अरे मेरी प्यारी बाजी। सिमी, इनको देखो जरा। इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारी पिकनिक खराब करने वाली है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम बाहर। बहुत अच्छा किया कि जल्दी वापस आ गई। काफी अच्छा सरप्राइज किया है ना बाहर। ये है बाहर। टेलीफोन पे बड़ा जिक्र सुना है तुम्हारा। अच्छा हुआ आज मुलाकात भी हो गई। मिलकर बहुत खुशी हुई तुमसे। कितनी प्यारी और कितनी सुलझी हुई लड़की लग रही है ये। यानी मुझे तो लगा था पता नहीं कैसी लड़की होगी, लेकिन तुम्हें तो देखकर बहुत खुशी हुई मेरी जान। बुरा मत मानना, उन्हें गलतफहमी हुई है। देखो तो सही जरा इस लड़की को, कितनी खूबसूरत है। सुने, ये मेरी बीवी है। सिमी हूँ मैं। तो बाहर कहाँ है? यहाँ मैं हूँ बाहर। ये है मेरी बाहर, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। दुनिया की खूबसूरत लड़की? इसका मतलब कि हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये तो इस दुनिया की लड़की है ही नहीं। कितने अच्छे जोक करती हैं आप, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहती हैं। मगर मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितनी खुश हूँ। खुशी हुई मुझे भी बहुत ज्यादा। मजाक कर रही थी बाजी। तुमसे खूबसूरत तो कोई हो भी नहीं सकता। उनकी आदत है मजाक करने की। क्या मजाक कर रही थी सच में? हाँ हाँ, मजाक कर रही थी। फिर ठीक है। मुझे तो यहाँ कोई घर नजर नहीं आ रहा। मुझे भी। मुइज़ की बाजी के घर जाने वाले थे ना शाहान हम? झूठ बोलना भी शुरू कर दिया तुमने। मेरे ख्याल से तो अभी समंदर के बीच में से रास्ता बनेगा और उसमें से रोजीना बाहर आएगी और फिर तुम दोनों ऐसे गले मिलोगे जैसे बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रही हो। उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। ना ही रोजीना ने तुम्हें अगवा किया, ना ही मुझसे मोहब्बत करती है। ये कैसे पता तुम्हें? इतने यकीन के पीछे वजह क्या है मुझे भी तो पता चले। ये जो शादी वाला खेल था उससे काफी सबक सीख चुका हूं मैं। तुम्हें तकरीबन खो चुका था मैं। क्या ऐसी गलती कर सकता हूं दोबारा मैं? तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा कि सबक सीख लिया। तो फिर मैं क्या करूं माहिन? रोजीना से कभी ना मिलूं आइंदा, फिर तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बगैर सोचे समझे और बगैर उससे पूछे उसको सही मत समझो। सिर्फ उसी का साथ मत दो तुम। ये भी तो सुनो कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ। यानी रोजीना तुम्हारी नजर में ऐसे जैसे वो कोई फरिश्ता हो। माहिन, ये सच है कि मैं रोजीना को चाहता हूँ, उसको बहुत वैल्यू देता हूँ मैं। और तुम्हारा ये कहना भी ठीक है, उसके और अपने मामले में ज्यादा आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन एक जगह गलती कर रही हो तुम। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा मैंने और ना चाहूंगा कभी।
अच्छा, फिर रोजीना के साथ मिलकर खेल क्यों खेलते रहे मेरे साथ? ये सब कुछ शादी के ड्रामे को छुपाने की वजह से हुआ। आज के बाद मैं कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। पक्का वादा करता हूं। माहिन, तुम भी मुझसे कोई बात ना छुपाना। क्यों छुपाऊंगी? वैसे भी मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। जानता हूं मैं ये बात। एक बात कहूं तुमसे, मैं तुम्हें जिंदगी में सिर्फ खुश देखना चाहता हूं और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। माहिन, माहिन, क्या कर रही हो? प्लॉट की सच्चाई ना पता चल जाए शान को कहीं यार। कहाँ रह गए ये दोनों? मोइस, कहाँ जा रहे हो तुम बाहर को अकेले छोड़कर? मेरी मानो तो तुम्हें बाहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बस शान और माहिन को देखने जा रहा था, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग, आए नहीं अभी तक। यार मोइस, शाहान और माहिन खुद ही वापस आ जाएंगे। तुम्हें बाहर की फिक्र करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारी खाला की बेटी से उसकी नहीं बनने वाली। 100% नहीं बनने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। दोनों एक साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। थोड़ा टाइम दो। चलो हाँ, तुम लोग तो बैठो बैठो बैठो। यकीन है तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है यार। तुम दोनों बिला वजह में परेशान हो रहे हो। मैं बस इसीलिए कह रही थी कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। कितना अच्छा हुआ ना हमारी मुलाकात शादी से पहले हो गई। मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की है, मैं आपसे भी डिस्कस कर लेती हूँ। हो सकता है आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया हो। शादी तो धूमधाम से शादी का भी सोच लिया तुम लोगों ने? जाहिर सी बात है, प्लान तो किया होगा। पहले ही शादी है हम दोनों की। तुम लोगों की जनरेशन तो अब सादगी से निकाह करती है, धूमधाम से शादियां कौन करता है? ओहो, कैसी बातें कर रही हैं आप। आजकल की जनरेशन तो हवा में रॉकेट उड़ा के ऐलान करती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। मैं शोबाजी नहीं करती, पसंद नहीं मुझे। हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम कितने साल की हो बाहर? सिर्फ 29 साल की हूँ। हाँ, शक्ल से तो नहीं लगती मुझे। अरे हाँ, हर एक यही कहता है। दरअसल बात यह है कि मैं जरा मेंटेन रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि ये छोटी उम्र की ही होगी। अक्सर लोग तो अर्ली 20s में कह देते हैं, पर मैं कहती हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतनी छोटी नहीं हूँ मैं। हाय, तुम वाकई में छोटी हो। बहुत शुक्रिया आपका। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा। पहली बार जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम्हारी उम्र 37 साल है। बिल्कुल नहीं। ना मानो, लेकिन सबको ऐसे ही लगता होगा। क्या वाकई इतनी बूढ़ी लगती हूँ मैं? हाँ हाँ, शाहान है वो। यही है वो लड़की जिसे वो चाहता है। माहिन। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है इनकी। हाँ, तुम क्यों उदास हो गई? कोई बहुत ही बुरी औरत है ये, और उससे भी बुरी है इसकी बातें। जैसे ही मुंह खोलती है जहर उगलती है। चुप हूं तो सिर्फ मोइस की वजह से, वरना बताती इसे। अरे आ गए तो तुम लोग कहाँ रह गए थे यार? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। अच्छा, अभी माफ नहीं किया मैंने। सूफिया बाजी आ गई हैं। ओह हाँ हाँ, अंदर हैं। शाहान भी आ गया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। परेशान क्यों हो तुम? डर है कि कहीं प्लॉट की सच्चाई सामने ना आ जाए। संभालो यार, कहीं वो टॉपिक ना खुल जाए। लाजमी खुलेगा ये टॉपिक। कुछ करना होगा हमें माहिन। चलो देखते हैं। आप बिल्कुल नहीं बदली। वैसे ये तो बताएं, आप आपके यंग रहने का राज क्या है? अरे तुम्हें तो मैं कभी बुरी ही नहीं लगी। तुम भी ना। सूफिया बाजी, आपसे मिलकर हमेशा मुझे खुशी होती। आपने जो रेस्टोरेंट के लिए बाजी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई होंगी। शाहान बहुत पूछती है तुम्हारा, बहुत याद करती है तुम्हें। चलिए, आखिर आपकी मुलाकात हो ही गई। वाकई बहुत मिस किया था मैंने तुम्हें यहाँ। वाकई में आपने जो भी किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? बाजी, शाहान का कहने का मतलब है कि कभी किसी का पैसा और कभी किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। आपने हर कदम पे हमारा साथ दिया है।
जिसके लिए हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। सो थैंक यू। मैंने किया ही क्या तुम लोगों के लिए, काश के मेरे हाथ में कुछ होता। लेकिन मुइस, कहाँ? मेरा इंट्रोडक्शन कराना भूल गए हो तुम। मेरा नाम माहीन है, मैं शाहान और मुइस की दोस्त हूँ। एक्चुअली शाहान की थोड़ी ज्यादा। हमारी शादी होने वाली बहुत जल्द। जैसा खूबसूरत तुम्हारा नाम है उससे ज्यादा खूबसूरत हो तुम। तुम्हारा नसीब भी अच्छा हो बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, मिलके बहुत खुशी हुई आपसे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुइज़ अच्छी तरह से जानता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। शांत, तुम्हें तो पता है ना सूफिया बाजी कितनी फनी है। अब ये सारी बातें छोड़ो और अंदर चलते हैं। मैं तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लेमनेड बनाती हूँ। चलो आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। चलो अंदर आ जाओ। यार प्लीज माहीन, तुम मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखो। मुझे बताओ कि मैं बहुत ज्यादा बुरी नजर आती हूँ, बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। इस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया यार। यार बाहर कैसी बात कर रही हो, वो तो बहुत ही स्वीट खातून है। हाँ, शहद की तरह मीठी है। वाकई। आजा। कैसे आऊँ, मुझे तो बुलाया ही नहीं अंदर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आप लोगों का। हाँ हाँ तैयार हो गया। नजीब हो गया होगा अब। कितना टाइम लगाओगे नजीब? नाजिम को भूख लग रही है। अपनी बहन को भी बता दिया ना तुमने आने का। अच्छा किया। ठीक है, मिलते हैं फिर दावत पे। चलो अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत ज्यादा गर्म है नजीब, कैसे पिएगा? तुम्ही ने कहा था। इतना भी गर्म करने के लिए नहीं कहा था मैंने। या अल्लाह, कभी तो अपना दिमाग चला लिया करो। देखो अब तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। नजीब, तुमने डायपर कहाँ रखा है? देखो ये दूध गर्म करना और डायपर ढूंढना ये मेरा काम नहीं है। अच्छा इसे पकड़ो, जाके डायपर चेंज करवाओ, मैं इसका फीडर लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना मुझसे नहीं हो पाएगा ये। हाँ। उफ। आ जाओ मेरे पास तुम। बड़े आए ये माँ बाप बनने वाले। पता कुछ है नहीं, इन्हें चले हैं बच्चा पालने। बाप निहायत नकारा और माँ सुस्त तरीन औरत। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है आखिर? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। मैं जानती थी अम्मी से दूर नहीं रह पाएंगी। मैंने इसलिए लिया है तुमसे बच्चा कि तुम काम कर सको आसानी से। जाओ जाके काम खत्म करो अब। मेरा बेटा क्या कर रहा था? मेरा बेटा नाए, गंदा, बहुत गंदा बच्चा है ये। आगा जी, अभी पैम्पर चेंज होगा आपका। ये देखो आप। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि बाहर से कुछ ले आऊं। बाजार जाने के बाद याद आया कि चाबी तो घर पर ही भूल गई मैं। मीराल भी घर पर नहीं है आज। मीराल मेरी बेटी का नाम है बेटा। आज किसी काम से गई हुई है बाहर। वैसे काफी प्यारी है मेरी बेटी। तुम कितने साल के हो बेटा? हाँ, 45 साल का हूँ मैं। अरे वाह, माशाल्लाह, काफी कम उम्र नजर आते हो तुम। नया लॉक लगा दिया इसमें, 50 रुपए दे दीजिए। मैं तुम्हें सिर्फ 20 दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ देखिए ये बहुत ही कम है, नुकसान होगा मुझे। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कितने का मिला होगा तुम्हें। बेवकूफ समझ रखा है तुमने। बोलो। पता कर लीजिए मार्केट से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले बताना था। पूरे पैसे चाहिए मुझे। ये रखो, बस इतने काफी है। रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ। अरे रुक जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अच्छा तो सुलह हो गई तुम दोनों की? नहीं, पूरी तरह नहीं। मतलब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम शाहान को मजीद नखरे दिखाने वाली हो। ये भी ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूँ, हर रिलेशनशिप में एक बात बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से कुछ ना छुपाया जाए और एक दूसरे पर पूरा भरोसा किया जाए। लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग किस चीज से हो सकती है? तुमने ये कितनी अच्छी बात की है। मिसाल के तौर पर सच्चाई। बिल्कुल ऐसे ही भाई। सबसे पहले सच्चाई को रखना चाहिए। जब भी कोई बात झूठ से शुरू हो, उसका अख्ताम बुरा होता है। क्या मतलब है यार? क्या कहना चाह रहे हो? जो भी कहना है खुल के कहो तुम। मैं क्या कहूंगा यार, मैं तो खुलकर बात कर रहा हूँ तुमसे। मतलब माहीन और हमारे बीच में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह ये थी कि हमने शादी का झूठा ड्रामा रचाया था। ये बात मुझे खाई जा रही थी। हाँ अच्छा तो तुम ये बात कर रहे थे। मैं तो कुछ और समझ रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो भाई? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ। अब मेरे और माहीन के दरमियान आइंदा कोई बात ढकी छुपी नहीं होगी। लेकिन हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती शाहान। कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पे झूठ बोलना मजबूरी होती है।
यार मुझसे बेवकूफी की बातें मत करो। तुम जानते हो झूठ के पैर नहीं होते, सामने आ जाता है। वो जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ओरिजिनल है क्या? जी ओरिजिनल है ये। मोइस ने ये अंगूठी हमारी मंगनी पर पहनाई थी मुझे। हाँ, बहुत कीमती अंगूठी पहनाई है उसने तुम्हें। जी, मोइस थोड़ा खुले दिल का है। हाँ, खुले दिल का, ये तो तुम कह रही हो ना। वैसे ये अंगूठी कोई इतनी खास भी नहीं है और महंगी होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये ज्यादा कीमती है। मेरे लिए तो इससे ज्यादा खास कुछ नहीं हो सकता। मोइस ने ये अंगूठी दिल से दी है, यहाँ तक कि डिजाइन भी खुद करवाई है। हाँ, अच्छी बात है। मोइस वैसे भी बहुत फजूल खर्च है। सूफिया बाजी, मैं एक डॉक्टर हूँ और खुद भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। किसी और के पैसे पे नजर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। देखो मेरी जान, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी डिग्री को ड्राइंग रूम के किसी टेबल पर सजा दिया जाएगा। उस टाइम ज्यादा शर्मिंदगी होगी। बात सुनो, कॉफी पे नजर रखो, उबल जाएगी। और कितना बर्दाश्त करूं इसे यार। आज मेरी जिंदगी की दो अहम औरतें मिल रही हैं। ये काफी अजीब सी फीलिंग है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। अजीब तो है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है जितना तुम इस बात को बढ़ा रहे हो। अजीब है ना यार, मुझे नहीं लगता कि बाहर शादी के बाद भी बदलेगी। बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसा ही है। ऐसे भी बाहर की ज़हनी हालत हर 5 मिनट में तो नहीं बदलती मेरे ख्याल से। मेरे भाई, ये सब छोड़ो, जाकर बाहर को देखो। तो ऐसा ना हो कहीं वो तुम्हारी सूफिया बाजी के साथ लड़ाई कर बैठे। जानते तो हो उसे। नहीं नहीं यार, लड़ाई की कोई चांसेस नहीं है। उन दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। यार हद है मोइस, कुछ नजर ही नहीं आ रहा तुम्हें? सूफिया बाजी जब से क्या क्या कह रही है बाहर को, जरा भी नहीं बन रही उन दोनों की। बात सुनो तुम, कहीं ऐसा ना हो मामला और बिगड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो जान लो, जिसकी सूफिया बाजी जैसे नेक इंसान से नहीं बनी, उसकी किसी से नहीं बन सकती। मजाक करती हैं बस, पर दिल की बहुत अच्छी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जरूर, बैठो आके यहाँ। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने शिजा के कहने पर अगवा नहीं किया था। इसका क्या मतलब है? अभी हमें शिजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है उसने उन्हें पैसे दिए हो, या धमकाया हो, या ब्लैकमेल किया हो मुंह बंद रखने के लिए। इसको जाने देंगे अभी? हाँ, मगर पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरी बेटी को किसने अगवा करवाया था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना जानते हैं कि इस अगवा के पीछे किसी अमीर लड़की का हाथ है। जिस अमीर लड़की की आप बात कर रहे हैं वो सीधा ही तो है। सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इस केस को देख रहे हैं, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हम इनके 1 महीने के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस भी चेक करेंगे, जरूर कुछ मिल जाएगा। सांवरी लड़कियां पसंद है ना तुम्हें? बाजी की बातों को क्यों इतना सीरियस ले रही हो तुम? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें तो बाल भी काले पसंद है। किसी जमाने में ऐसा था, पर बहुत पुरानी हो गई ये बात। अब ऐसा नहीं है। तुम भी किन बातों को लेके बैठ गई हो यार, हद है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जरूर किसी सांवली लड़की से मोहब्बत हुई होगी जिसके बाल भी काले होंगे, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया होगा और फिर तुम्हें कोई और सांवली लड़की अच्छी नहीं लगी होगी और तुमने सोचा होगा कि अब फिर गोरी। बहार, तुमने तो 1 सेकंड में पूरी कहानी लिख दी है। तो ऐसा नहीं हुआ था क्या फिर? नहीं यार, मेरे बाल तो कॉपर हैं। अच्छा, मुझे तो इस कलर का नाम आज ही पता चला है। मोइस, मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे रोना आ रहा है। इसमें रोने की क्या बात है? बहुत खूबसूरत हो तुम। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। किसी बात पे परेशान हो तो तुम? सूफिया बाजी ने कहा है कि बहुत बूढ़ी हूँ मैं, और वो मुझसे ये भी कह रही थी कि दिखने में कम से कम 37 साल की लगती हूँ मैं। बाहर वो मजाक कर रही होंगी तुमसे। मुझे देखते ही उनकी शक्ल में 12 बज जाते हैं। मजाक कैसे कर सकती हैं?
बाहर अब बदतमीजी कर रही हो तुम। तुम तो कहोगे ही, क्योंकि उन्होंने बातें तुम्हें नहीं मुझे सुनाई हैं। सिर्फ 37 साल का नहीं कहा, बल्कि कहा कि पैसों पर है मेरी नजर। और ये बोल के तो उन्होंने हद ही कर दी कि मेरी ये पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। और वैसे भी जब वो मेरी तरफ देखती हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बल्कि कचरे के ढेर को देख रही हैं। तो तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो बाहर? तो फिर किससे लड़ूं? जाकर सूफियाबाजी से लड़ूं क्या मैं? देखो, किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। मजाक को मजाक की हद तक रहने दो, ना खुद परेशान हो तो दूसरों को परेशान करो। इंसल्ट करने में और मजाक करने में बहुत फर्क होता है मोइज। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? बाहर सूफिया बाजी मेरी माँ की तरह है, ठीक है? तो तुम्हें जो भी बेवकूफी करनी है, जितना भी बचपना दिखाना है, मेरे साथ दिखाओ, समझी? बाजी को प्लीज बीच में मत लाना। देखो कितनी खूबसूरत जगह में हम छुट्टियां एंजॉय करने आए यार। मूड ऑफ ना करो अपना। चलो आज चलें, चलो शाबाश, आओ। रजा, और क्या चाहिए उन्हें? कैसा सबूत ढूंढ रहे हैं? उसने मेरी बेटी को अगवा किया था। शैला प्लीज मुझे तंग मत करो, पागल हो जाऊंगा मैं। रजा, कॉल करो माहिन को और कहो फौरन वापस आए। वो जब तक नहीं आएगी मुझे टेंशन लगी रहेगी। माहिन को परेशान मत करो, उसको इस बारे में पता चलेगा तो वो मजीद डर जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वो औरत जब तक जेल नहीं जाएगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और कितना टाइम लगाओगी बाहर? माहिन चली गई नीचे। क्या मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती तुम लोगों को? यार किस लिहाज से पूछ रही हो तुम? शायद मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी लगती हूँ, और ये बात तुम लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी। ये कैसी बातें कर रही हो बाहर? तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, हर चीज सूट करती है तुम पर। मतलब उनकी आंखों का ही मसला होगा फिर। अच्छा अब जल्दी करो, चलो नीचे चले। आ जाओ, आओ भी। वैसे अच्छा संभाल लिया हमने। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बस ख्याल रखना, शाहान को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। देखना बाजी से वो बात ना कर पाए। मोइज, हाँ। अगर शाहान को पता लग गया कि पैसे मैंने दिए हैं तो फिर मैं ऐसा कुछ तो मत नहीं कहो, संभाल माहिन। पाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बेफिक्र रहो। नॉर्मल रिएक्ट करना, ऐसे जैसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ परेशानी नजर नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर में और नॉर्मल हो जाऊंगा मैं। मोहित सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, परेशान थोड़ी है, बस बाहर के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ हाँ, बाहर के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे, बस ऐसी। चलो आ जाओ माइन, आ जाओ आ जाओ। जब से आए हो बस आराम ही कर रहे हो तुम। छुट्टी पे आया हूँ मैं। हम कहाँ आए हैं? हम भी तो छुट्टियों पे आए हैं मेरे भाई। ये तो सूफिया बाजी की आवाज थी। अल्लाह अल्लाह, रो क्यों रही है बाजी? पता नहीं, तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। बाजी, क्या हुआ है आपको? किसी ने कुछ कहा है आपसे क्या? हाँ, कहीं मैंने तो बेदयानी में आपका दिल नहीं दुखा दिया? वो इस वक्त कोई बात करना नहीं चाहती, तुम जाओ यहाँ से। बाजी, लेकिन ये तो बताएं, आप रो क्यों रही हैं? आखिर कोई तो वजह होगी ना, प्लीज बताएं मुझे क्या हुआ है। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों की आपस की दोस्तियां खराब हो या किसी की भी दिलासारी हो। मेरे दिल का क्या है मैं तो खुद ही समझ जाऊंगी। किसी ने कुछ कहा है ना आपसे? बताएं किसने कहा है? देखो, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी यहाँ पे हम सिर्फ एक रात के लिए आए हैं, तो इसे अच्छे से गुजार लेते हैं। माहौल को खराब करने का क्या फायदा? क्या कहा है बाहर ने आपसे? हाँ, हाँ, मुइज़ जान, क्या एक बात पूछूं? ये जो तुमने शादी का फैसला किया है, वो ठीक है तुम्हारी नजर में? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम सब मुझे? इस वाक्य से तुम्हारा कोई ताल्लुक है या नहीं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे किसी वाक्य से। लेकिन बाहर तुम्हारे चेहरे की परेशानी देख के तो हरगिज ऐसा नहीं लग रहा। यार ये भी तो हो सकता है उनका कोई अपना मसला हो जिसके लिए वो रो रही हो। अभी पता चल जाएगा। लो आगे बोलो।
मोइज बेटा, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। अगर यहाँ पे किसी ने माफी मांगनी है तो वो आप नहीं, किसी और ने मांगनी है। मोइस, क्या मतलब है इसका? मैं माफी मांगूंगी इनसे अब। बाहर बताओ मुझे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनसे इतनी बदतमीजी की है? रहने दो मोइज। बाहर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है इनसे। बताओ क्या कहा है मैंने? सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा इनसे। क्या कहा तुमने? शादी के बाद तुम बाजी को हमारे घर में नहीं आने दोगी? हाँ, इस फैसले को तो मैं अकेले कर ही नहीं सकती, वो तो हम दोनों का घर होगा ना मोइस, तो मैं अकेले फैसला कैसे ले सकती हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कर क्यों नहीं है मेरे साथ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी आप। जी बिल्कुल बाजी, अभी हम यही तो बातें कर रहे थे कि आप कितनी स्वीट हैं। हम सबको बहुत अच्छी लगी आप। सुना आपने? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जो लड़की अंदर इतनी बदतमीजी कर रही थी वो बाहर इतनी मासूम हो गई। इतनी चालाक लड़की है ये। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसने तुम्हें फंसाया कैसे। और इस बात का क्या मतलब है कि ये अकेली मरेंगी? तुम दोनों मुझे इतने अरसे से जानती हो, कुछ क्यों नहीं बता रही हो इन्हें? बताओ इन्हें कि तुम्हारी बहन कभी किसी को बददुआ दे सकती है क्या? कभी भी किसी का इस कदर बुरा सोचा है मैंने? बाहर ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? बताइए, क्या शक्ल से मैं झूठी लगती हूँ? सीमी, तुम्हें बता मोइस को, मैं तो तुम्हारे साथ किचन में बिजी थी यार। बिल्कुल, बाहर तो पूरा वक्त मेरे साथ थी, बस 10 मिनट। एक मिनट। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बाजी के मुंह से कभी भी एक लफ्ज झूठ नहीं सुना, बल्कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो इनकी सच्चाई की वजह से हुआ है। अच्छा ऐसा है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि झूठी भी मैं हूँ, बदतमीजी भी मैंने की और बददुआ भी मैंने दी है? बोलो, यही मतलब है ना? अपनी बात खत्म कर लूं पहले? कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बाहर रुको। बाहर? कहाँ जा रही हो तुम? बाहर। बता रही हूँ मोइज मेरी जान, मैं तुम्हें, ये लड़की बहुत ड्रामेबाज है। बहुत अच्छा था आज का दिन, शुक्रिया तुमने इतना टाइम दिया मुझे। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा और भी अच्छे दिन दिखाऊंगा मैं तुम्हें, वादा करता हूँ। रुको जुबैर, चुप हो जाओ। तोते की तरह शुरू हो जाते हो हर वक्त टर 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 टर। हाँ, वो क्या है ना कि मेरे काम की वजह से आदत हो गई है मुझे। हाँ हाँ, इसलिए। अम्मी चाबी अंदर भूल गई होंगी तो लॉक चेंज करवा दिया उन्होंने। मैं चलता हूँ, तुम कॉल करो उन्हें। मेरी अम्मी को नहीं जानते तुम, उनके सामने से ट्रेन भी गुजर जाए तब भी वो नहीं उठती। कॉल की आवाज से कैसे उठेंगी? और तो और इस वक्त मैं पड़ोसियों के घर भी नहीं जा सकती, वरना सब बातें बनाएंगे। जिसके यहाँ भी जाऊंगी वो यही पूछेगा इतनी रात को कहाँ से आ रही हो मिराल। और कल पूरे मोहल्ले में बातें फैली होंगी मेरे लिए। यार अब क्या करूँ मैं? रोड पे तो नहीं रुक सकती मैं। हाँ बिल्कुल, हरगिज नहीं। मैं हूँ ना, परेशान क्यों होती हो? चलो गाड़ी में बैठ जाओ। पहले ये बताओ मुझे, शैला साहिबा तो घर पे है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम घर नहीं जा रहे। उन्हें तो ये पता है मैं माहिन साहिबा के साथ हूँ। फिर कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? होटल जाएंगे, और जेब में पैसे भी बहुत हैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग जगह पे नहीं है। तुम्हारे साथ होटल में रहूंगी, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचने वाली बात आखिर कहाँ से आ गई इसमें? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तुम बेफिक्र होकर चल सकती हो मेरे साथ होटल। होटल जाने से बेहतर होगा यही सो जाऊं मैं सारी रात। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप जाकर माइन साहिबा के कमरे में सो जाना। आ जाओ। अब आप ठीक है ना?
तुम क्या चाहते हो मोइज वाकई में कि मैं बेहतर रहूं? ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है, चाहता हूँ मैं। तो मोइज बेटे, एक काम करो, तुम बाहर से सुलह कर लो। मैं वाकई में बहुत पछता रही हूँ, और बच्चों की गलतियां तो हम बड़ों को ही सुधारनी चाहिए। कितनी अच्छी हैं बाजी आप। अब तारीफें करना छोड़ो और चलो उठो, जाके उसे मनाओ, लेकर आओ उसे। चलो मेरी जान। बाहर, अगर तुमने उन्हें कुछ कहा है तो हमें बताओ, ताकि इस मसले को हल कर सके हम लोग। हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे, तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मुझ पर? मेरे भाई बाहर को तुम दोनों भी अच्छी तरीके से जानते हो, वो ऐसा कह सकती है क्योंकि गुस्से में उसे खुद पता नहीं चलता वो क्या क्या कह रही है। मेरे ख्याल से बाहर ने इतना सब कुछ भी नहीं कहा होगा। यार, अक्सर खवातीन ऐसे ही बात को बढ़ा के पेश करती है। बाहर देखो, अगर आज तुम इस तरह से चली जाओगी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। एक लड़के के दिल का रास्ता उसकी माँ और बहनों से ही होते हुए गुजरता है। बाहर कुछ भी करो, लेकिन उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करो तुम। जरूर, क्यों नहीं। आखिर ये सब कहने की जरूरत क्या थी उसको? एक ऐसी औरत का उसने दिल तोड़ा जिससे हमने कभी कभी मिलना है। इस बार तो हद कर दी बाहर ने। बाहर ने ये तक नहीं सोचा कि बाजी है वो मेरी। वो ऐसे कैसे कर सकती है, बताओ तुम। देखा ना तुमने कैसे उसने मुझे झूठा साबित कर लिया और अपनी बाजी की साइड ले ली, जैसे मेरा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। किसी एक की साइड लेने से काम नहीं चलता मेरे भाई। एक केले दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब देखो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो मोइस। बाहर के पास जाओ और उसे कहो कि तुम सही हो, फिर बाजी से जाकर कहना कि वो सही है। थोड़ा दिमाग से काम लो मेरे भाई। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं मुनाफकत करूं? यार मोइस, इन हालात में तुम्हें खुश रहने का फॉर्मूला बता रहा है वो बेचारा तो बस। ये घर कितना खूबसूरत है। मेरी तो जान निकल गई थी देख के उन्हें। मैं तो फालतू में तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। अगर तुम जान जाओ कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है तुम्हारे लिए, तो शायद तुम मुझे फिर से बहादुर समझो। तुम्हें अंदाजा भी है रजा साहब से झूठ बोलने का नतीजा वो हो सकता है जिसके बारे में तुम सोच तक नहीं सकती। जरा देखो खुद को जुबैर, कैसे डर से कांप रहे हो तुम। मर्द को इस कदर भी डरपोक नहीं होना चाहिए। एक बात कहूं, जो आदमी डरते नहीं है ना, वो ना ही खुद की हिफाजत कर सकते हैं और ना ही अपनी मोहब्बत की। वैसे बात तो अच्छी है। अभी ट्वीट करता हूँ इसे। ये क्या है? अगर तुम इस बात को भी ट्वीट कर रहे हो तो फौरन चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस मोबाइल में टाइम देख रहा था। तुम बैठो ना, आ जाओ। अपना ही घर समझो इसे। तुम्हें पता है, हम यहाँ आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। कोई नहीं आएगा हमें परेशान करने। वक्त भी बहुत है हम लोगों के पास बातों के लिए, तो बेफिक्र होकर बातें करते जाएं। कितना अच्छा मौका मिला है तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। लेकिन रजा साहब का क्या करूंगा? तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुबैर, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसा पहली दफा हो रहा है मेरे साथ। क्या तुम यहीं रुकोगे? हाँ, यहीं रुकूंगा। मजबूरी है, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बकवास नहीं करो तुम। आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? बताओ मुझे। अपने असूल नहीं तोड़ूंगी मैं। तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी मुझे। तुम ही हो वो, तुम ही हो वो, यानी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है।
तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ये बातें, ये अदा कितना लुभाती है, कितना खुश करती है। तुम जैसी औरत नसीब वालों को मिलती है। बस करो जुबैर, खुशी से रोना तुम्हें। बताओ मोइस, रुको या जाऊं मैं? बाहर मैंने तुमसे जाने का कब कहा? कह ही दिया था ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे इजाजत दो, थोड़ा थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, सुबह मिलते हैं, ठीक है? हसान, यहाँ पर कमरे कुछ कम है तो तुम लोगों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। ठीक है, बस मेरे खराटों की आवाज बर्दाश्त करनी होगी तुम्हें। कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा नींद आने वाली है आज मुझे। मैं तो सुकून से सोऊंगी ना जैसे। चलो बाहर हम चलते हैं, सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या सोच रही हो? मोइस अपनी बहन की हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर रहा है। मतलब ठीक भी है, वो उनको काफी अरसे से जानता है। हम किसी के कितने करीब हैं या किसी को कितना जानते हैं, इसका तयन साथ गुजारे हुए वक्त से नहीं किया जा सकता शाहान। मतलब कभी किसी को एक पल में समझ जाते हैं और कभी किसी को पूरी जिंदगी भर नहीं समझ पाते। मैं तो तुम्हें समझ रहा हूँ माही, लेकिन तुम मुझे उतना ही समझ रही हो जितना समझना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे नहीं, खुद को समझना चाहिए। अब मान लो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, रोजीना हमेशा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। यहाँ आओ मेरे पास। तंग आ जाते होगे तुम भी मुझसे। आओ मेरे पास। मेरी मिराल, क्यों ना अब सो जाना चाहिए हमें। चलो शब खैर। शबा खैर मेरे प्रिंस। अरे रुको 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 यार, तुम तो जानते हो ना मैं सुबह से तुम्हारे साथ बाहर थी, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना है, वरना बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। जाना जरूरी है। हाँ ठीक है, वॉशरूम तो नीचे है। चलो आज चलते हैं, वॉशरूम तो सभी को जाना होता है। रजा, क्यों इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हो यार? खामोश हो जाओ, सोने दो मुझे भी। क्या हुआ? हैं? कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा इस वक्त वॉशरूम के अलावा? माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई तुम्हें। जरा भी अंदाजा नहीं था कि लॉक चेंज करवा देंगी अम्मी। चलो अंदर चलो। यहाँ ना आ जाए। वो यहाँ नहीं आएंगे। तुम तो कांप रहे हो जुबैर। नहीं। शैला,
वॉशरूम का दरवाजा क्यों लॉक है? अरे नहीं है लॉक। कह रहा हूँ ना लॉक है। आधी रात को क्यों तंग कर रहे हो? एक दरवाजा नहीं खुल रहा तुमसे। यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, खुद ही आके देख लो। क्या कर रहे हो? क्या तोड़ दोगे दरवाजा? नहीं खुलेगा तो तोड़ना ही पड़ेगा। शैला अंदर कोई है? हाँ, जाओ पुलिस को कॉल करो। रुको देखता हूँ मैं। ठीक है। यार सुबह आज हम नहीं बचेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? क्या कर रहे हो तुम या जुबैर? मैं हाथ चूमना चाहता हूँ आपका। फजूल बातें मत करो, तुम मुझसे समझे? अपना हाथ दे दे मुझे। और मैं आपके। अम्मी आपने तो शादी का तकरीबन पूरा ही इंतजाम कर लिया है। शाहान गुस्सा तो नहीं करेगा? शाहान क्यों गुस्सा करेगा? पता नहीं, मतलब अगर उसने ऐसी धूमधाम वाली शादी करनी थी तो फिर छुपके शादी क्यों करता वो? मैं जानती हूँ उसे। जब वो तमाम रिश्तेदारों को इस दावत में देखेगा तो देखना तुम वो कितना खुश होगा। सब आके उसको मुबारकबाद देंगे, खुशियां मनाएंगे। हाय कितना अच्छा बन गया ये भी। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी रोजीना की तरह है। हाय इसे देखो जरा नजीब, हद है। बच्चे के साथ ये भी सो गया। अल्लाह, ये भी सोई पड़ी है यहाँ पर। माँ बाप सो गए हैं और बच्चा उठ गया है खेलने के लिए। आप क्यों उठ गए हो? सो जाओ चुप करके, आ जाओ मेरे पास। ओए 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 ओए, मिला बहुत पाला बेटा है ये तो। हम दोनों यहाँ बैठेंगे। मेरा बहुत ही प्याला प्याला बेटा है ये, प्याला प्याला बेटा है ना जी? चलो जल्दी से खड़े होके दिखा दो, डांस भी कर लेंगे हम। तीली तीली तुम, तीली तीली तुम, है ना जी? मेरा बेटा। सर मैं तो उन्हीं लोगों के साथ था, लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे उन्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अभी भी झूठ कह रहे हो? ये क्यों नहीं कह रहे कि अपनी महबूबा के साथ वक्त गुजार रहे थे? माहीन को बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना, कहा था ना मैंने। देखें, इस तरह से महबूबा तो ना कहें आप मुझे। अभी तो हम बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। जैसे समझे वैसे बिल्कुल नहीं। सर मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मुझे माहिन साहिबा ने भेजा था वापस। बहुत इसरार कर रही थी कि चले जाओ, तो मैं आ गया। मैंने क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए माहीन पे से अपनी नजरें नहीं हटाना तुम, लेकिन तुमने अमल नहीं किया। तुम्हारी गलती की वजह से माहीन अगवा हो गई, फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया और ये भी कहा था अब माफ नहीं करूंगा। सर मैं वाकई में बहुत। आज के बाद से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम रजा? जुबैर तो बिल्कुल तुम्हारे बेटों जैसा है। मैंने भी यही समझा था। माहीन को अकेला ना छोड़ता अगर ये भी यही समझता। आइंदा मेरे सामने मत आना।
कौन कर रहा है कॉल? नींद खराब कर दी। रोजीना है, पता नहीं क्या कहना है। मैं जानती हूँ शहान कि उसने क्या कहना होगा। हम दोनों साथ हैं, बस उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो रोजीना। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वाकई में कुछ हो गया, मैंने बिला वजह शक किया उस पे। ठीक है, फौरन पहुंच रहा हूं मैं। क्या हुआ शहान? माहिन, शहान प्लीज बताओ कि क्या हुआ? इस तरह डरा क्यों रहे हो मुझे? पता नहीं सब कैसे हुआ, लेकिन वो मुसीबत फिर एक दफा हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। शिजा को रिहा कर दिया गया है। मतलब किडनैप उसने नहीं करवाया? जाहिर है उसी ने करवाया है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि खुद को बचा लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाकर इस बात की हकीकत जानने की कोशिश करता हूँ मैं, और रोजीना से भी कुछ बातें क्लियर करनी है। हेलो जुबैर। बात सुनो माहीन, फौरन घर आओ इसी वक्त, और कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या हुआ? एक और मुसीबत का सामना। फौरन घर जाना है मुझे भी। ठीक है, तो फिर मैं जाके शीजा से मिलता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार हमें यहाँ से जाना होगा अभी। यार क्या हो गया? कहाँ जाना होगा? इतने दिनों बाद तो यहाँ तफरी के लिए आए हैं। चलो आओ साथ नाश्ता करते हैं। यार नाश्ता वाश्ता नहीं कर सकते क्योंकि शिजा रिहा हो गई है। हमने जो जुबैर के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई थी वो भी नाकाम हो गई। हद है यार। खैर हम लोग चलते हैं, तुम लोग बाद में आ जाना। ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं इनके साथ आ जाऊंगा। चलो। कोई बात हो तो कॉल कर देना। ओके बाय। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई जुबैर। नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है। सर ने मुझे कहा था कि माहिन का ख्याल रखना, और मैं माहिन साहिबा को अकेला छोड़कर यहाँ आ गया तुम्हारे पास। जुबैर, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। परेशान मत हो तुम। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया। हम घर के करीब आ गए। मैं नहीं चाहती कोई हमें साथ देके हमारे बारे में बातें करे। ए लड़की, कहाँ थी तुम अब तक? बताओ मुझे, कहाँ थी रात भर? अम्मी, मैं घर आई थी मगर आपने लॉक चेंज करवा दिया। हाँ, सच बोलो मिराज, कहाँ थी तुम? बताओ मुझे। क्या हो गया अम्मी? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। काफी दिनों से देख रही हूँ मैं, घर पर होते हुए भी कहीं और खोई हुई होती हो। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? सच बताओ, क्या चल रहा है ये सब? अम्मी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है ये? एक तो खुद घर पे नहीं रुकती, ऊपर से घर के लॉक भी चेंज करवा देती हैं। कितनी देर रात में गेट पे खड़ा होना पड़ा मुझे। अब फिर नाज के घर चली गई। कॉल करके पूछूंगी मैं उससे। हाँ हाँ, जरूर कॉल करके पूछ लीजिएगा। अम्मी। हाँ, हम लोग इतना तैयार होके वहाँ जा रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए वहाँ। कैसी बातें लेके बैठ गई हो तुम? तुम्हारे भाई की शादी है, तैयार होके तो जाओगी ना। और क्यों कुछ बुरा होने लगा भला? ये देखो मेरा बेटा भी आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो मामू की शादी में जा रहे हो? मुझे बस इस बात का डर है कि शहान कहीं गुस्सा ना हो, कोई उल्टी बात ना करते। वो कॉल भी तो नहीं करने दी आपने। इसको देखो जरा नजीब, क्या ऐसा पहले कभी किया है उसने कि उसने मुझे तंग किया हो या मेरा दिल दुखाया हो? इतना बड़ा हो गया, लेकिन ना आज तक उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की है और ना ही गुस्सा किया है। हाँ, यकीनन वो खुश होगा। कई सालों बाद तो ऐसा मौका आता है कि सब लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। वाह नजीब, सालों में एक बार ही सही, लेकिन तुमने तो आज बहुत अक्लमंदी की बात कर दी है। अम्मी मेरी समझ नहीं आ रहा, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे बेटा, तारीफ कर रही थी। चलो अब चलते हैं, वहां जाके भी तो इंतजाम करने हैं ना हमें। चलो चले।
हाँ, खुद तो आपने शाहान को बताया नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट वाले उसे नहीं छुपाएंगे, जरूर कॉल करेंगे। देखो जरा सुन रहे हो इसकी बातें तुम? ये तो ऐसे बोल रही है जैसे अपनी माँ को जानती नहीं है। मैं कौन सा किसी को वहाँ पे बता रही हूँ। बस यही कहूंगी कि रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाना कोई बुरी बात थोड़ा ही है। रेस्टोरेंट के किसी वर्कर को नहीं बताऊंगी कि शाहान की शादी की दावत है। ना उन्हें पता चलेगा, ना शाहान को बताएंगे। समझ आई तुम्हें? अब परेशान मत हो। और ये बताओ मुझे कि क्या तुम अपने भाई की खुशियाँ नहीं देखना चाहती? क्यों नहीं देखना चाहती, बिल्कुल देखना चाहती हूँ मैं। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा चेहरा इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा? खुश होना चाहिए तुम्हें। आज इसी बहाने नाजिम भी सब लोगों से मिलेगा, है ना नाजिम? मेरा बेटा खुश है ना दावत पे जाने के लिए? मोइस, जब तक ये मामला हल ना हो जाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कैसे हल होगा मामला? बाजी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बाहर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे हल होगा ये मसला? तो बाहर बात नहीं कर रही तुमसे? नहीं कर रही भाई। दिल तो चाह रहा है मेरा कि मोइस से बात करूं, लेकिन इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी उसे मैं। लेकिन इसमें मोइस का क्या कसूर है? मेरा कितना दिल दुखाया सूफिया बाजी ने, जानती तो हो। सच बताओ बहार, तुमने उन्हें ऐसी भी क्या बातें सुनाई थी? कुछ नहीं। हाँ, कोई तुम्हारा दिल दुखाए और तुम खामोश रहो, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। बाहर कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी औरत क्या झूठ बोल रही है? मगर भाई, तुम्हारी बहन को वो पहली नजर में ही पसंद नहीं आई थी, और तुम्ही ने तो कहा था उनकी आदत है ये। हाँ यार, वो मैंने कहा था, लेकिन उन्हें बदसूरत लोग पसंद नहीं है। बाहर तो बहुत खूबसूरत है, वो क्यों नहीं पसंद आएगी? ओह, हम भी पता नहीं किस मसले में उलझ पड़े हैं। यार हसन, तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? मैं हमेशा अपनी बात पे कायम रहूंगा। बाहर बहुत खूबसूरत लड़की, क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है जब भी तो पसंद है मुझे। भाई, बात यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बड़े जो हैं हमारे साथ हमेशा एक खूबसूरत लड़की ही देखना चाहते हैं जो हमारे लिए सूटेबल रहे। सफिया आपा भी यही चाहती है, यानी वो तुम्हें अपनी तरफ से बचा रही हैं। उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया कि मजबूरन मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा। अगर जवाब न देती तो क्या करती मैं, तुम बोलो। यकीन नहीं आ रहा, तुमने सच में ऐसा कहा उनसे? आप बहुत चाहती हैं ना मोइस को? इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है आज के बाद भी देखना चाहेंगी उसे आप? बाहर आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आज के बाद आपका मोइस से मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शादी के बाद मैं आपको अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगी, समझिए आप? सबसे पहली बात तो ये कि मोइस शादी ही नहीं करेगा तुमसे। ये बस आपकी खुशफहमी है, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मोइस मुझे बहुत चाहता है, बहुत जल्द शादी करने वाले, आपकी तरह घर में नहीं बैठी रहूंगी। यार, उन्होंने मुझे कितना तंग किया है, इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? तो गुस्सा तो होंगी तुम पर, और ऊपर से तुम मोइस पर गुस्सा भी कर रही हो और उसे बिला वजह के नखरे भी दिखा रही हो। यानी गलती पर हूँ मैं? जाहिर है यार। अब जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। हम अंदर जाएं तो तुम फिर सही से पेश आना, और तुम मुझसे माफी भी मांगोगी, समझ गई? तुम जाके अपनी सफिया आपा को समझाओ और बाहर से भी सॉरी करो। इस तरह से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। सही है, जैसे तुमने कहा वैसे ही करूंगा मैं। ग्रेट। क्या हम बात कर सकते हैं मोइस? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जो बात मुझे तुमसे सबसे आखिर में कहनी थी वो मैं सबसे पहले कह देती हूँ, ठीक है ना मोइस? तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मैं। वजह? कल जो भी बातें मैंने मानने से इनकार कर दिया था, हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें मेरे मुंह से निकल गई हों। क्या मतलब है कि कुछ बातें तुमने की होंगी बाहर? बताओ। तुम तो जानते हो कि इंसान गलती का पुतला है, गुस्से में न जाने क्या कुछ कह जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि उसने कुछ कहा भी है। शायद ऐसा ही कल कुछ हुआ हो। ये तुमने क्या कर दिया बाहर? और हम ये सोच रहे थे कि बाजी ने सब कुछ अपनी तरफ से कहा है। बिल्कुल बाहर, हमें तुमसे इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और गुस्सा दिला दो इसे। माफी तो मांग रही हूँ ना तुमसे मैं। बाहर माफी मुझसे नहीं, बाजी से मांगनी चाहिए तुम्हें। नहीं मोइस, ये नहीं हो सकता। बाहर, अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करना तो बाजी से माफी मांगनी होगी तुम्हें, समझी तुम? तो उन आदमियों ने ये गवाही दी कि वो शीजा को नहीं पहचानते। वकील ने तो यही बताया है। यकीनन ये भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा है। उसने पता नहीं उन लोगों को कितने पैसे ऑफर किए होंगे मुंह बंद रखने के लिए। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम जिस तरह उसके घर जा रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने गुस्से में हो तुम, कहीं कुछ गलत ना कर दो। कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन अब उसे ये बात पता चल जानी चाहिए कितना सीरियस हूं मैं।
शिजा, आज तुम मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए हो शाहान? मेरी तो शक्ल से भी नफरत है तुमको। एक दफा फिर तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन तुम हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो अब। अगर अब माहिन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई भी अचानक का हादसा, चाहे उसके सर पे कोई चीज गिर जाए या चलते चलते उसका पैर मुड़ जाए, कोई भी बात। देखो शिजा, मैं माहिन के लिए जीता हूं, उसे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गई तुम? इस बेचारी को तो तोड़ ही दिया तुमने। बेकार बात मत करो। शाहान, पहले तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे कि मैं क्यों आ जाती हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं तुमसे ये बात आखिरी बार कर रहा हूं, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। रोजीना जब मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा था, जो कोई भी मेरे पास आता है फायदे में रहता है। देखो, मेरी वजह से तुम्हें माहिन को संभालना आ गया। तुम लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। चलो फिर मिलेंगे, बाय, ख्याल रखना। तुम इससे मिलने गई थी? यहाँ ये सब बातें करना मुनासिब नहीं है। बेटा, मौत के मुंह से वापस आई हो तुम, कुछ तो ख्याल कर लो अब। अच्छा ठीक है अम्मी, लेकिन क्या करती? मैं लड़कियों के साथ पिकनिक पे जा रही थी तो जुबैर को अपने साथ हर वक्त कैसे रख सकती थी? बेटा, शीजा या जिसने भी तुम्हें अगवा करवाया था वो अभी तक आजाद है। वो जो कोई भी है अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। शिजा ही थी बाबा, और जल्द ही कोई ना कोई गलती करेगी। लेकिन उसने कोई गलती करने से पहले दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो फिर? ठीक है, आज के बाद मैं पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग भी इतनी जबरदस्ती ना करें। लड़कियों के साथ जो मेरी डेली रूटीन है उसको खराब मत करें। हर वक्त घर पे रहने से मेरा दम घुटता है। तुम्हारी गलती की सजा जुबैर को मिली। बाबा, अब तो मैं आ गई ना, अब आप जुबैर को वापस बुलाएं। इसमें गलती नहीं है उसकी। जुबैर ने बहुत बड़ी गलती की माहिन, उसे देखना भी नहीं चाहता मैं।